जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 2 जो कि सामाजिक विज्ञान का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे जो कि पूरे 100% हमारा जो है नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार से जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीका को आपको जो क्या करना है फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना उसे आपको सबसे पहले फॉलो करना है। सबसे पहले आपके एग्जाम में पहले पॉइंट क्या समझना है आपको, देखिए आपको एग्जाम में मंत्र यानी कि 3 मंत्र आपको पता होना चाहिए। और 3 मंत्र कौन सा है वो मंत्र मैं बता रहा हूँ। अगर ये 3 मंत्र आपको पता चल गया ना तो सामाजिक विज्ञान में 4 चांद लगा दोगे। तो देखिए पहला मंत्र है, देखिए पहला मंत्र मैंने लिखा है लिखना। आपको लिखना अच्छे तरीके से आना चाहिए। मान लीजिए कॉपी में लिखना क्या है, जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने पढ़ना सीख लिया है तो अच्छे तरीके से पूरा गारंटी है 95% आपको जो है ना परसेंटेज लाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छे तरीके से 95% ले आओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को बनाना कैसे है। अगर बनाना सीख गए ना तो जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, वो भी पास हो जाएगा। 400 नंबर आराम से ला सकता है। 600 में से 400 ऑटोमेटिक बन जाएगा सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बना करके। तो बस मैं तीनों चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और एक छोटा सा काम करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन और कॉपी कैसे लिखना है सब कुछ एंड तक बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट है आपको क्या करना है। देखिए बोर्ड एग्जाम 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है और कॉपी कैसे लिखना है सारा कुछ बता रहा हूँ। देखिए क्लास 10th का है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 70 में से 70 नंबर पूरे दिलवाऊंगा और ये यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए है। अगर आप अदर स्टेट बोर्ड में हो तो आपके भी काम आ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखते जाना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। पहला देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है केवल और केवल 20 प्रश्न। 20 प्रश्न कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे अटेंड करोगे ये भी तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए OMR शीट में बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे आप लगाओगे जो कि पूरे में से पूरे हमारा 20 के 20 क्वेश्चन और 20 में से 20 नंबर आ जाए, तो ये भी तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद देखिए आपको 20 नंबर पक्का आ जाएगा। अगर आपने 20 प्रश्न जो आपने अटेंड कर लिया ना तो 20 नंबर पक्का आ जाएगा। पर तरीका आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से। जो तरीका मैं बताऊंगा ना उस तरीका को आपको फॉलो करना है। चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बहुविकल्प के किस प्रकार से प्रश्न आता है बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बता दिया है बहुविकल्प प्रश्न के बारे में। आप उसका जो ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाकर के आप नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड, आपके एग्जाम में इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हमने क्वेश्चन बता दिया, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है या किस देश से था। तो देखिए ये जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। तो आपको जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है जो आपको याद है पहले तो उसे टिक मारना। अगर आपको याद नहीं है ना तो आपको क्या करना है, बी पर या सी पर दोनों में से किसी पर 50-50 का चांस रहता है। तो आप ज़्यादातर जो ना लगा सकते हो बी पर टिक मार के आ सकते हो, ठीक है। ये तो तुक्का तरीका है, लेकिन मैंने 25 यानी 20 क्वेश्चन करवा रखा है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको क्या करना है याद कर लेना है। तुक्का मैं नहीं कहूँगा लगाने के लिए, तुक्का जब फिट करोगे जब आप पढ़ के जाते हो। जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न का उत्तर याद है तो आपको ना इस प्रश्न को सही लगा करके आना है। मान लीजिए जो प्रश्न आपको याद नहीं है, 50-50 का चांस बन रहा है, तो उसमें बी और सी में से, यानी मान लीजिए ये बी और ये सी है, इन दोनों में से 50-50 का चांस है, तो आपको जो लगेगा उस पर आप टिक लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न इसी प्रकार से आता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास 20 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी 20 क्वेश्चन जो ना पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, 4 यानी 4 पंजे 20
मान लो कि अगर 5 5 चौका 20, 5 5 प्रश्न में 5 ए का हो गया और 5 बी का हो गया और 5 सी का हो गया और 5 डी का हो गया। इस प्रकार से ना 5 पूरे 25 यानी 5 5 5 5 5 चौका 20 20 नंबर जो है ना आपको बहुविकल्प पे प्रश्न मिलेंगे। 5 तो ए के होंगे, 5 बी के होंगे, 5 सी के होंगे, 5 डी के होंगे। तो ये 5 जो है ना आपको तरीका बता रहा हूँ, तुक्का भी लगाओगे ना तो भी आपका गारंटी देता हूँ 10 नंबर कहीं नहीं गया। लेकिन तुक्का किस प्रकार से लगाओगे, अगर आपने कुछ नहीं किया तब लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगाना। मैंने इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन 20 लिख रखा है। आपको क्या करना है, 20 के 20 प्रश्न जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मैं हल्का करके आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से स्वैप कर करके आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। ये तो हमारा हो गया 8 क्वेश्चन। इसके बाद इसके पीछे भी मैंने लिखवा रखा है जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी नोट कर लेनी है। नोट करके आपको क्या करना है, इसको याद भी करनी है। अगर आपने याद कर लिया ना तो गारंटी है इसके अलावा और कोई प्रश्न आता भी है ना तो 1-2 छूट जाएगा, बाकी बात सभी इसी प्रश्न में से आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ देखिए जैसे भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से प्रश्न यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सारे प्रश्न को नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है, तरीका किस तरीके से करोगे। जैसे मान लीजिए कि ए का 5, बी का 5, सी का 5, डी का 5। तो देखिए शुरू से आपको स्टार्टिंग करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे ना तो ए का 5, तो ए और ए, तो ए में गोला करते चले जाना। 5 प्रश्न में ए में मान लो इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का सही जाएगा, यानी 2 नंबर पक्के हो गए। ऐसे ही 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको क्या करना है, बी पर गोला करते चले जाना है। ठीक समझ में आ रहा है, बी पर हम गोला कर देंगे तो इसमें भी 2 नंबर हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार से 2-2 नंबर करके आपके पास जो है ना 10-15 नंबर आराम से गेन कर लोगे। तो ये तो तुक्का तरीका था, लेकिन आपको जो है ना याद करके जाते हो तो सबसे बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉपी किस प्रकार से लिखना है और कैसे लिखना है। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था आपको एग्जाम में 3 मंत्र पता होना चाहिए। तो 3 मंत्र में से मैं पहला मंत्र आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस मंत्र को अच्छे से देख लेना है। पहला क्या है, लिखना, यानी लिखने का तरीका क्या है आपका, जिससे कि पूरे एग्जामिनर जो है ना बिना काट पीट के लिखा होना चाहिए। तो आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, सिर्फ आपको ना फुल में से फुल मार्क्स देता चला जाएगा। अगर आपका पेज पहला और दूसरा और तीसरा पेज आपने सही से लिखा तो गारंटी है एग्जामिनर जो है ना आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपका एग्जाम जो है ना ऑटोमेटिक ठीक चला जाएगा और आप खुशी खुशी दे करके आओगे। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहला मैंने लिखा है सामाजिक विज्ञान, 3/3/2023 शुक्रवार के दिन आपका पेपर है मार्च में सामाजिक विज्ञान का। देखिए आपको हिंदी मीडियम में लिखना है इंग्लिश में, तो मैंने लिख दिया हिंदी मीडियम में। अब देखिए मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से एंट्री कर लेनी है। एंट्री करने के बाद आपको लिखने का तरीका देखिए किस प्रकार से लिखोगे, जिससे कि एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स आपको देख करके चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड, आपको लिखना कैसे है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका जो है ना यानी कि पहला खंड हो चुका है, जो कि बहुविकल्प प्रश्न था। जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको क्या करना है, खंड ब का। अब देखिए उत्तर नंबर 1 यानी कि प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क्या है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब एक चीज़ देखिए, पहला पॉइंट आपको क्या करना है, इधर भी लचकीर खींच लेनी है और इधर भी आपको लचकीर खींच लेनी है, यानी कि दंड खींच लेना है दोनों तरफ। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको बीच में प्रश्न उत्तर लिखना है। प्रश्न उत्तर बीच में लिख करके आपको उत्तर यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना उसी को आपको हेडिंग बना देना है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसको हेडिंग बना दीजिए, उसके बाद आपको लिखते जाना है। जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है इसी प्रकार से आपको पूरा लिखना है। एग्जामिनर क्या करेंगे, खुश होकर के आपको जो है ना यहाँ पर पूरे में से पूरे फुल मार्क्स देते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यही चीज़ को फॉलो करना है। अब देखिए किस प्रकार से मैंने लिखा है, आगे देखिए आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। पूरे फुल मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो पहला देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताया नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था रोलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन से क्या आशय है या क्या निर्णय लिया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो और आप बना करके भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी आपको इसी प्रकार से करना है और ध्यान से देखते जाना है। किस प्रकार से करोगे पूरा नंबर, तभी आएगा फुल में से फुल मार्क्स। देखिए आपको जो ना जो प्रश्न याद है पहले उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, यानी प्रश्न उत्तर नंबर 4 का क्या है। देखिए पहला मैंने लिखा था प्रश्न नंबर यानी प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क्या है, आपको लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर
4 का ग, जो प्रश्न याद है उस प्रश्न को पहले अटेंड करना है ताकि जो है ना एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देख सके और आपको जो है ना बढ़िया नंबर आ जाएगा। तो देखिए आपको इसी प्रकार से लिखना है। जैसे ये प्रश्न तो हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो है ना मतलब वायरल प्रश्न है, तो आपको ना ये प्रश्न हर बार देखने को मिलेगा। भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं, यानी कृषि समस्याएं क्या क्या है, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इसके बारे में आपको हर बार देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, और इसका जो है ना मतलब 6 नंबर में आता है, 6 नंबर 4 नंबर में हर बार आता है। तो आपको ये पूरे तरीके से याद करके जाना है, यानी पढ़ करके जाना है, और याद नहीं करोगे ना तो भी बना करके लिख सकते हो। तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है। मतलब कृषि के बारे में आप लोगों को तो पता ही है कि कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, तो बहुत सारी समस्याएं अगर आप पता करोगे ना, किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, कृषि के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे खेतों का छोटा आकार, सिंचाई की सुविधा का अभाव, सिंचाई में अभाव, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे किसान लोग जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे परेशानियों का झेलना पड़ता है। कभी ओलावृष्टि आ जाता है, कभी फसल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे चीज़ लिख सकते हो बना करके। तो यही चीज़ था जो कि हमने बताया था, यानी कि बनाना। क्वेश्चन आप बना भी सकते हो। अगर कृषि के बारे में आ जाए या किसी के बारे में आ जाए, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप बना कर ठोक कर लिख के आ सकते हो, और फुल में से फुल मार्क्स भी ला सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको फॉलो भी करना है। आप ये खुद से भी कर सकते हो। किसी मॉडल पेपर को ले लीजिए और एक बार 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए आपका कितना हद तक सही जाता है, आप कितना लिख पा रहे हो। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से आपको जो है ना सिर्फ 2.5 घंटे में पेपर को पूरा करना है। क्योंकि देखिए आपको एंट्री वगैरह करनी भी होती है, साइन भी करना होता है, तो आपका जो है ना 1.5 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पूरा पेपर करना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 का घ। देखिए जो प्रश्न हमें याद है पहले हमने उसी प्रश्न को लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, विश्व व्यापार संगठन से क्या समझते हो, यानी कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। मतलब इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से इसको क्या करना, देखते जाना है। जितने भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवा रखा है सारे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, और आपको जो है ना बना करके सभी प्रश्न को लिख करके और या याद करके जा सकते हो। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर यानी 6 का डे। इस प्रकार से प्रश्न मैंने लिख रखा है। जो प्रश्न हमें याद था पहले उसी प्रश्न को लिखना है। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, और आपको ये चीज़ फॉलो भी करना है। जैसे मैंने लिखा, देखना यहाँ पर है, बाल्कान प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था पनवा। तो आपको अगर गलती भी लिख जाता है ना, तो आपको क्या करना है, स्किप कर देना है और आगे दोबारा से सही लिख देना। आपको कटिंग नहीं करना। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, तो आपको इस प्रकार से रफ कार्य नहीं करना। अगर आपने पेन से इसको गलत कर दिया ना, तो एग्जामिनर का जो चेक करने वाला होता है ना, उनका जो है दिमाग यहाँ पर फिट हो जाएगा, और आपको यहाँ देख करके कहेगा कि बच्चा ये पढ़ने में तेज नहीं है, और आपका नंबर क्या करेंगे, काट लेंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना। आपको तो पूरे में से पूरे नंबर लाना है। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना, मतलब हैंड राइटिंग खराब नहीं करना है, और अच्छे से लिखना है। मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको शुरू का 3 पेज अच्छा होना चाहिए, चौथा पेज जो है ना जैसे आप लिखते हो घर पर इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी प्रश्न जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से इसको क्या करना है, देखते जाना है। अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दोनों साइड मैंने लिख रखा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर, यानी प्रश्न उत्तर नंबर 7 का 6। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रोलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, इसका परिमाण यानी परिणाम कब हुआ था, इस प्रकार से, या परिमाण कब हुआ, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 1919 इसमें ऐसा कानून था जिससे कि भारतीय पर किसी भी तरह का मुकदमों को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से प्रश्न है, और इसका उत्तर भी अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका परिणाम किस प्रकार से हुआ, इसका विरोध किस प्रकार से हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यानी प्रश्न उत्तर नंबर 8 का क्या है। जैसे मैंने लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से लिख करके आ सकते हो, और आप बना करके आ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ लिखने का, इसी तरीका को आपको फॉलो करना है।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाएंगे। तो आपको देखिए, पहले हमने बता दिया वो लघु वाला, इसके बाद दीर्घ वाला आ गया। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना क्या है, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क्या है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसको आप हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग बनाने के बाद आपको इसका उत्तर लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या था, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है। एक चीज आपको भूलना नहीं है, क्या यहाँ पर जो हमने लकीर काट रखा है और इधर भी काट रखा है, दोनों साइड आपको लकीर काट के तब करनी है। रीजन क्या है इसका, अगर आपने ए या बी और सी कॉपी ले लिया तो आपको बांधने में ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम प्रश्न उत्तर अंदर ही क्यों लिखते हैं, रीजन इसका ये है अंदर लिखने का, क्योंकि अंदर लिखोगे ना तब पूरा फुल मार्क्स देंगे एग्जामिनर। क्योंकि नहीं तो यहाँ अगर आपने दूसरा बी कॉपी ले लिया और बांध दिया ना, अगर यहाँ पर छेद करके बांध दिया तो ये ढक जाएगा प्रश्न उत्तर, इसीलिए उनको चेक करने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। तो इसी प्रकार से पूरा आंसर आपको लिख लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यदि आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया है ये सब प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अथवा वाले में आ जाए तो अथवा लिखना, कै और खे हटा करके अथवा लिख देना आपको। इसी प्रकार से लिखना है। जैसे महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको आप नोट कॉपी में नोट कर सकते हो। मैं जो है ना बता नहीं रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर बोल करके नहीं बता रहा हूँ, बस प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ और प्रश्न बता रहा हूँ। क्योंकि तरीका आप सीख जाते हो ना तब फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। इसके बाद देखिए हरित क्रांति से क्या समझते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुत सारे प्रश्न मैंने लिख रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से आकर के एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि सर मुझे ये पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको जो है ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और आप अच्छे तरीके से फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो में ये लिखने के लिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं तो ये इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर देना और अच्छे तरीके से आप जो है ना इस पीडीएफ के माध्यम से अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और अपना जो है ना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। यानी कि आपने टारगेट बना रखा है 80% का, तो आपको गारंटी दे रहा हूँ 80% का आपने टारगेट बना रखा है ना, तो इससे 85% आप लाते हो। अगर आपने 95 का बनाया ना तो गारंटी देता हूँ 99% आपका जो ना टारगेट पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को ना मुझसे भी अच्छे लिख सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है ना इस प्रकार से आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ जो है ना वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।